करीब 23 साल का एक लड़का जिसका नाम मुबीन होता है। ये बात है 24 मई 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। घर के अंदर उसके परिवार के लोग भी मौजूद थे और घर के अंदर उस लड़के के ससुराल वाले भी मौजूद थे। इसी बीच में वो इतना गुस्से में आता है। गुस्से में आने के बाद अपने बाप के पास पहुंचता है। बाप का नाम होता है रियाजुद्दीन, उम्र जिसकी लगभग 50 साल के आसपास होती है। बाप का गिरबान पकड़ता है और पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक लगभग 10 थप्पड़ मारता है। जिस बाप को 10 थप्पड़ मारता है तो बाप एकदम रोने लगता है और अपने ही बेटे के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। इससे पहले कि कुछ लोग कुछ कर पाते, कुछ कह पाते, वो वहां से उस अपने बाप को छोड़ता है। फिर वो अपनी बीवी के पास पहुंचता है जिसका नाम सना होता है, उम्र जिसकी लगभग 21 साल के आसपास होती है। सने का भी गिरबान पकड़ता है। गिरबान पकड़ने के बाद एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देता है। कई थप्पड़ मारने के बाद फिर सीधा अपने बेटे के पास जाता है, जो बेटा अभी लगभग 15 दिन के आसपास है। उस बेटे की तरफ देखता है और देखकर कहता है कि बता सचमुच कि क्या ये तूने मेरे बाप के साथ मुंह काला करके पैदा नहीं किया है। इतना कहता है और इतना कहने के बाद एकदम से वो रोने लगता है। घर में जितने भी लोग मौजूद हैं वो लोग इसलिए शांत रहते हैं कि चलो ठीक है, इतना है, इतने पे ही बात अगर खत्म होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये कोई पहली पंचायत नहीं थी, ये पंचायत कई हो चुकी थी। आगे जो होता है वो उसकी गूंज फिर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत दूर तक फैल जाती है। लोगों को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो ये घटनाक्रम रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला घटनाक्रम है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर और बुलंदशहर की तहसील है खुर्जा और खुर्जा तहसील का गांव लगता है कलंदरगढ़ी। कलंदरगढ़ी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रियाजुद्दीन होता है, उम्र जिसकी लगभग 50 साल के आसपास होती है। उसको 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। बड़े वाले बेटे का नाम मुबीन होता है, उम्र जिसकी 23 साल के आसपास है फिलहाल, और रिहान जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि नोएडा में रहकर अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा है। एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, नाम उसका अर्शी होता है। उसकी खुद की पत्नी का नाम किश्वर होता है। ये 16 फरवरी 2025 की बात है। इस घर के अंदर खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। गीत इसलिए गाए जा रहे थे, बुलंदशहर के एक थाना लगता है ककोड़ थाना क्षेत्र का गांव लगता है भोरा। भोरा का रहने वाला खलील और उसकी बेटी होती है सना। सना की जो शादी थी वो तय हो चुकी थी मुबीन के साथ और ये बारात आई गई थी 16 फरवरी 2025 को। धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर जो एक जिंदगी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है, मुबीन की भी और उसके साथ उसकी बीवी सना की भी। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फरवरी में शादी होने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से लगभग 7 महीने बीत जाते हैं और 7 महीने के बाद फिर महीना आता है सितंबर का महीना था। और इसी बीच में जो रियाजुद्दीन होता है उसकी पत्नी का नाम किश्वर होता है। किश्वर ने न जाने क्या ऐसा देखा, अपने पति को देखा, अपने बेटी की बहू को देखा, कुछ ऐसी स्थिति में देखा कि वो स्थिति उसको पसंद नहीं आई, क्योंकि वो दोनों आपस में हंसकर बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे। यहाँ कहीं ना कहीं जो किश्वर का दिमाग था वो शक का घेरा उसके दिमाग में घर कर जाता है। इसी बीच में वो अपने पति को रोकती है, टोकती है और कहती है कि जो तुम बहू के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सही नहीं है। जब किश्वर ने ये बात देखी थी तब उसने अपने बेटे मुबीन से कहा कि बेटा मुबीन, जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पिता के साथ कुछ ना कुछ उसके साथ गलत चल रहा है, इसलिए अभी से ही इसको रोक लो। अगर नहीं रोका तो ये ऐसा ना हो कि बात कहीं लंबी ना हो जाए। जैसे ही माँ ने अपने बेटे से ये बात कही, बेटे को इस कदर गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पत्नी सना को सीधा लेके पहुंच जाता है उसके मायके और मायके में जाकर छोड़ देता है। कुछ दिन वो मायके रहती है, लेकिन इसी बीच में घर परिवार के लोग आपस में बैठते हैं, बातचीतें होती हैं और बातचीत होने के बाद कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई हंसकर बात कर रहा है तो फिर तुम इस तरह से उसे छोड़ के आओगे, घर वापस लेके आ जाओ। फिर यहाँ मुबीन ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपनी पत्नी को वापस लेके आ जाता है और जब वापस लेके आ जाता है तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये ठीक नहीं था। यहाँ से कहानी और ज्यादा बिगड़ जाती है। अक्टूबर का महीना आ जाता है, 2025 की ये बात है। एक बार यहाँ फिर से किश्वर ने अपने पति को अपने ही बेटी की बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, ऐसा दावा किया जाता है। जब आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो उसके बाद फिर से यहाँ इस घर में फसाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, कहासुनी होने लगती है और ये बहुत जोर जोर से चीख चीख के कहती है किश्वर अपने पति से कि अगर तुम्हें इस सना के साथ ही रहना है, अपनी बेटे की बहू के साथ रहना है तो मुझे तलाक दो, इसके साथ रहो, लेकिन एक बात देख लेना, इस घर के अंदर तुम फिर कदम नहीं रखोगे, जहां चाहो वहां रह सकते हो। यही बात मुबीन ने भी अपने बाप से कही थी कि अगर तुम्हें सना के साथ रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है। बाप ने सिर्फ एक ही बात कह के पूरे परिवार को शांत कर दिया, चुप कर दिया कि ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने दिन रात मेहनत की है तब ये घर बनाया है।
अगर मैं रहूंगा इस घर में, बाकी कोई नहीं रहेगा, और अगर आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो यहां से जा सकते हो। दोनों बेटों को भी जाना पड़ेगा, बेटी को भी जाना पड़ेगा, और अपने खुद को भी तुम्हें यहां से निकलना ही पड़ेगा। इस तरह की बात जब रियाजुद्दीन कह देता है तो रियाजुद्दीन की बात ये फिर घर वालों को परेशान करने लगती है, और इसी बीच में घर में माहौल कुछ तनावपूर्ण हो जाता है, और इसी बीच में एक पंचायत आयोजित कर दी जाती है। पंचायत के लिए मुबीन ने अपने ससुराल वालों से कहा, ससुराल वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं कलंदर गढ़ी में, और कलंदर की गढ़ी में आने के बाद फिर एक पंचायत आयोजित होती है, और यहाँ पर खूब ज्यादा कहासुनी होती है। कहासुनी कुछ इस कदर होने लगती है कि यहाँ पर ये अपने बाप को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है, लेकिन पंचायत में कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी किसी से बेअदबी से बातचीत नहीं करेगा, और ये पंचायत फैसला लेती है कि बाप और बेटे का अब आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बाप और बेटे पूरी तरह से अलग रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ये फैसला जब हो जाता है कि बहू और बेटा अलग रहेंगे और उसका बाप और उसकी माँ बिल्कुल अलग रहेंगे, इस तरह का फैसला हो जाता है, और वक्त की कहानी आगे बढ़ जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मौका मिलते ही रियाजुद्दीन ने अपने ही बेटी की बहू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, कुछ जरूरत की चीजें सामान खरीदे, और सामान खरीदने के बाद वो अपने बेटे की बहू को दे देता है। ये बात फिर से किस्वर को पता चल जाती है, और जैसे किस्वर को पता चलती है तो उसने फिर से विरोध किया कि जब तुम्हें उससे दूर रहने के लिए हिदायत दी गई है उसके बाद भी तुम उसके पास रहते हो। उसने कहा कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही बहू है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है मैंने कि कुछ गलत कर दिया है तो फिर कोई बात नहीं है, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा। फिर भी यह मामला कुछ शांत पड़ जाता है। नवंबर में शादी समारोह में वो शामिल होती है सना, और जब शामिल होती है जो कपड़े वो पहने हुए थे वो कपड़े फिर जो उसका बेटा मुबीन देखता है तो वो पूछता है कि ये कपड़े कहाँ से आए, तो उसने कहा मुझे ये कपड़े पापा जी ने दिए हैं। यहाँ भी थोड़ा गुस्सा वगैरह होता है, लेकिन कहानी और आगे बढ़ जाती है। रियाजुद्दीन होता है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, और भी एक दो काम वो देखा करता है, लेकिन उसका जो बेटा है मुबीन वो यहाँ अपने गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर अलीगढ़ क्षेत्र में गांव लगता है सुदेशपुर। सुदेशपुर में वो दवा का काम करता है, दवा का कारोबार करता है। वो घर से सुबह ही निकल जाता है और शाम को वापस लौट कर आता है, लेकिन इसके दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि हो ना हो उसने अपनी पत्नी का जो मोबाइल था उसका जो एक्सेस था व्हाट्सएप का वो अपने लैपटॉप पर ले लेता है। यानी कि पत्नी किसी से भी अगर चैट करेगी तो, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करेगी तो वो सब कुछ उसके लैपटॉप में भी दिखाई देता रहेगा, और उसने लैपटॉप में अपने ही जब जो कुछ देखा उसे देखकर वो खुद हैरान रह जाता है। दरअसल उसका जो बाप था और उसकी जो पत्नी है वो दोनों आपस में अश्लील बातें भी किया करते थे, अश्लील चैट भी किया करते थे, और चैट जो करते थे उसमें भी दिखाई देता था। साथ ही वॉइस मैसेज के माध्यम से वो इस एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, और ये बात कहीं ना कहीं मुबीन को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। और इसी हिसाब से वक्त आगे बढ़ रहा था और ये तारीख आ जाती है 9 मई 2026। ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और उसको प्रसव पीड़ा की जब दिक्कत आती है तब उसे ग्रेटर नोएडा के जिन्स हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया जाता है, और अगले ही दिन यानी कि 10 मई को उसको एक बेटे को जन्म देती है। जैसे वो बेटे को सना जन्म दे देती है, इसके बाद वो बेटा देखा जाता है, और बेटे को देखते ही उसे बड़ा अजीब लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसके बाप के उसकी पत्नी के साथ सितंबर 2025 से ये प्रेम संबंध बन गए थे या अवैध संबंध बन गए थे, या दोनों एक दूसरे के साथ ये रिलेशन में आ चुके थे। और ये जो महीना आ गया था ये मई का महीना था। ये इस हिसाब से अगर गिनती की जाए तो लगभग 9 महीने के आसपास की गिनती हो जाती है, और किसी भी माँ को एक बच्चा पैदा करने के लिए लगभग 9 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। वो अपने बेटे को देखता है, और बेटे को देखने के बाद वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, और पत्नी से जाकर कहता है कि सही सही बताना कि क्या तूने जो मेरे बाप से मुंह काला किया है ना उसी से बच्चा पैदा हुआ है। इसी बात को देखते हुए मियाँ और बीबी के अंदर किसी न किसी बात पर लेकर इस झगड़ा ही होता रहता था, कहासुनी होती रहती थी। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो मोहल्ले वालों को दिखाने के लड्डू जरूर बांटे गए थे, लेकिन मुबीन के मन में अपनी ही पत्नी के प्रति, अपने ही पिता के प्रति गुस्सा पनप रहा था, वो भी बहुत ज्यादा बेइंतहा। और तारीख आ जाती है 24 मई 2026 की सुबह सुबह की बात थी। ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, या और लोग आपस में कह रहे हैं कि बेटे ने अपने बाप को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। हालांकि ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा ही दावा किया जा रहा है। और जैसे वो देखता है तो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसने 24 मई 2026 की सुबह सुबह वो अपने ससुराल में फोन करता है। फोन करने के बाद उनको बुलवाता है, और जैसे वो लोग आते हैं तो घर में एक पंचायत आयोजित की जाती है। और जैसे ही पंचायत आयोजित होती है तो इसके बाद फिर
मोबिन को इतना गुस्सा आता है, अपने बाप को लगातार पीटता है। वहां से पीटने के बाद फिर वो अपनी पत्नी को पीटता है, और पत्नी को पीटने के बाद वो उस बच्चे को दिखाता है और दिखाते हुए कहता है कि तुम दोनों ने मुकाला किया था ना, उसी से ये पैदा हुआ है। अब यहाँ पर लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि कई बार पंचायत हो चुकी है, लड़के को गुस्सा आ रहा है, उसने कुछ सबूत भी दिखाए, कुछ चैट दिखाई थी, कुछ वॉइस मैसेज भी दिखाए थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। इसलिए लोग शांत रहते हैं और अब सब अपने अपने घर को चले जाते हैं इन दोनों को शांत करने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो रियाजुद्दीन होता है, रियाजुद्दीन समाज में भी अपना अच्छा की रसूख रखता है और पंचायत वगैरह का हिस्सा भी बनता था। इसलिए उसको लगने लगा कि मेरे बेटे ने आज भरी पंचायत में बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। वो बहुत गुस्से में था, कुछ समय पहले रो भी रहा था, तभी वो अपने घर में ही कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी कि रियाजुद्दीन ने गुस्से में अपने ही बेटे को जान से मारने की बात कही थी। वो हर दिन अपने ही पास में एक पिस्टल लगाकर घूमता था। इसी बीच में मौका पाता है, उसका जो बेटा होता है मुबीन, वो तुरंत ही उस पिस्टल को कहीं से जहां भी रखी हुई थी वहां से निकालता है। निकालने के बाद अपने बाप के सीने में एक गोली मार देता है और एक ही गोली से उसका बाप मौके पर ही ढेर हो जाता है। इसी बीच में वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के सर में गोली मार देता है। जैसे पत्नी को गोली लगती है, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी बीच में वो अपने ससुराल भी फोन करता है, भोरा, और ससुराल फोन करने के बाद इसके बाद फिर 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है। पुलिस को कॉल करके कहता है कि मैंने अपने बाप को भी मार दिया है और मैंने अपनी बीवी के सर में गोली मार दी है, वो भी गंभीर रूप से घायल है, जो कि तड़प रही है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो आसपास के थाने की, चाहे वो खुर्जा देहात हो, चाहे वो खुर्जा नगर की पुलिस हो, अरनिया की पुलिस हो या बुलंदशहर की पुलिस हो, बुलंदशहर के एसएसपी सर्विलांस टीम की मदद से वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। एक बेटे ने अपने ही बाप को और अपनी ही पत्नी की जिस तरह से हत्या की थी, फिर यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप का अपने ही बेटे की बहू के साथ अवैध संबंध कैसे हो सकता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। सना के जो पापा हैं, जिनका नाम खलील है, खलील ने मुकदमा अपराध संख्या 505/2026 की बीएनएस की धारा 103/1 के तहत मुकदमा दर्ज कराया और उसमें भी एक बात कही है कि जो मैं कई बार बोल चुका हूं, यह बच्चा मेरे बाप के साथ उन्हें मुंह काला करके पैदा किया है। ये उस तहरीर के अंदर भी मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन रियाजुद्दीन का जो छोटा बेटा होता है, जो नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रहा है, वो अपने बाप के सुपुर्द खाक में शामिल नहीं होता। इस बात से भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि बाप का जरूर कुछ ना कुछ इस तरह से गलत बात रही होंगी, जो बेटे को इस कदर गुस्सा आया कि वो अपने बाप के सुपुर्दे खाक में भी शामिल नहीं हो पाया। दोस्तों, जाते जाते ये दिल्ली के रहने वाले हैं प्रकाश कुमार यादव, उनकी पत्नी है रिंकू देवी। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मधु कुमारी हैं, विक्रम रावत हैं, अनीता सिंह, रुचि भटनागर, सतविंदर सिंह, निर्मला देवी, हर्ष कुमार, दिनेश शर्मा, आदित्य कुमार, अल्ताफ शेख, रवि यादव, हर्षिता यादव, नवीन कुमार, प्रीति साहू, मनीष गौर, महावीर सिंह, धीरज चौधरी, शशिकांत कुमार, रंजीत सिंह, नीतू सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।